एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पेड़, फूल और पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे सब लोग बोलने वाला पेड़ कहते थे। यह पेड़ हजारों साल पुराना था और अपनी जादुई बातों से सबका मनोरंजन करता था। मगर एक शर्त थी, पेड़ तभी बात करता था जब कोई सही दिल से उसके पास आता और उससे दोस्ती करता। बंटी, मीरा और उनका प्यारा दोस्त पांडा, सुमो जंगल की सैर पर निकले थे। तीनों बड़े उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने जंगल के उस बोलने वाले पेड़ की कहानियां सुनी थी पर कभी उसे देखा नहीं था। बंटी ने अपने उत्सुक मन से कहा, चलो हम आज बोलने वाले पेड़ से मिलकर आएंगे। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया और सुमो ने अपनी छोटी छोटी आँखों से चमक भरी मुस्कान दी। तीनों ने मिलकर जंगल के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उन्हें रंग बिरंगे फूल, गुनगुनाते झरने और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता रहा। चलते चलते शाम होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वे विशाल पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था, उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी। बंटी ने पेड़ की ओर देखा और बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप ही वह बोलने वाले पेड़ हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद एक गहरी आवाज आई, हाँ, मैं ही वह बोलने वाला पेड़ हूँ। तुम कौन हो, बच्चों? तीनों खुशी से उछल पड़े। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मीरा हूँ, यह मेरा दोस्त बंटी है और ये हमारा प्यारा पांडा सुमो है। हम आपकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। पेड़ ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम कहानियाँ सुनने आए हो, लेकिन पहले एक काम करो। बंटी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल में 3 रहस्यमयी वस्तुएं खोजनी होंगी, एक जादुई पंख, एक चमकीला पत्थर और एक पानी का कतरा जो रोशनी में चमकता हो। अगर तुम ये ला सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी सबसे जादुई कहानी सुनाऊंगा। बंटी, मीरा और सुमो ने चुनौती स्वीकार की। वे उस रहस्य की खोज में जंगल की ओर बढ़ चले। पहला पड़ाव था जादुई पंख की खोज। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे पहुँचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत मोर नाचता हुआ मिला। मोर ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चों? मीरा ने मोर को सब कुछ बताया। मोर ने अपनी एक सुंदर पंख तोड़ी और कहा, यह लो, यह वही जादुई पंख है जिसकी तुम्हें तलाश थी। इसे संभाल कर रखना। तीनों ने मोर का धन्यवाद किया और आगे बढ़े। अब उनकी अगली मंजिल थी चमकीला पत्थर। इस बार वे एक छोटी गुफा में पहुँचे जहाँ एक छोटा चमकीला पत्थर रखा हुआ था। जैसे ही बंटी ने पत्थर को उठाया, पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया। सुमो ने अपनी नन्ही पाँव से पत्थर पकड़कर खुशी जताई। अब बस एक चीज रह गई थी, वह पानी का कतरा जो रोशनी में चमकता था। चलते चलते वे एक झरने के पास पहुँचे। झरने में पानी का एक कतरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मीरा ने अपनी छोटी बोतल में उसे संभाल कर रखा। तीनों खुशी खुशी वापस बोलने वाले पेड़ के पास लौटे और उससे कहा, हमने तीनों वस्तुएं ढूंढ ली हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पेड़ ने उन्हें उस जंगल के पुराने दिनों की कहानी सुनाई जब वह खुद छोटा था। कैसे उसने तरह तरह के जीवों से दोस्ती की, कैसे उसने आकाश की बुलंदियों को छूने के सपने देखे और कैसे उसने हर मौसम में अपने पत्तों को रंग बदलते देखा। पेड़ ने उन्हें एक से एक रोमांचक और जादुई कहानियां सुनाई। बंटी, मीरा और सुमो ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना। वे अब समझ गए कि हर पेड़, हर पौधा
और हर जीव अपने आप में एक कहानी रखता है। जंगल उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, बल्कि एक सजीव दुनिया बन गया था, जहां हर चीज में एक रहस्य और एक कहानी छुपी थी। उस रात तीनों ने पेड़ के नीचे ही आराम किया और उन्होंने महसूस किया कि असली जादू तो इस पूरी प्रकृति में बसा हुआ है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन करने लगीं, तो बंटी, मीरा और सुमो ने बोलने वाले पेड़ को अलविदा कहा और अपने घर की ओर लौट पड़े। अब उनके दिलों में उस जादुई जंगल की यादें हमेशा के लिए बस चुकी थी। इस तरह से बंटी, मीरा और सुमो की यह पहली अद्भुत जंगल यात्रा खत्म हुई, लेकिन उनके मन में अब कई और रोमांचक यात्राओं का सपना जाग गया था।